वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? जाहिर बात है। और अभी आपको ये बताते चलें कि सोफिया अभी चली गई हैं बिकॉज वो उनको जाना था, उनको एक रेड कार्पेट शो होस्ट करना था एंड शी वांटेड टू स्टे। लेकिन भाई थैंक यू, तालियां हो जाए सोफिया के लिए फॉर कमिंग। मैंने कहा आरिफ ये ना समझे, आरिफ आपके वो पिस्ते, हाँ वो छल्ला मुझे लगता है लेने गई हैं, आपको देंगी, पार्सल करेंगी, घर में है। बट थैंक यू सो मच सोफिया। नहीं, मैं भी कहीं छल्ला इनके पास हो, वो कहें इससे लेने से पहले निकल जाओ। अच्छा ये तो मुझे जरा बताओ, उसका तो छल्ले हो गए, तुम्हें कितने छल्ले मिले हैं? तुमने कितनों से छल्ले लिए? छल्ले नहीं, कड़े मिलते हैं। फ्रेंडशिप बैंड्स। अच्छा क्या सोचा है शादी का, सेटल डाउन होने का कब सोचा है? वैसे यूजुअली मर्दों को इतनी जल्दी होती नहीं, लड़कियों को ज्यादा होती है। तो कोई प्लान? इतनी जल्दी अभी कोई प्लान नहीं है मेरा फिलहाल। तो अभी ये है कि इस फील्ड में आए हैं, हावर भाई प्रमोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, अच्छी वर्क कर रहे हैं और चलते रहेंगे, देखेंगे आगे। कोई ये पूछता है कि अच्छा आप मॉडल हैं, इसके अलावा आप और क्या करती हैं? जी एग्जैक्टली। अच्छा ये होता क्या कहते हैं? जो मॉडलिंग है वो आपका कैरियर नहीं है। टू बैड ये है कि आप सिर्फ एंजॉय करो इस फील्ड में आगे, और जो आप बिजनेस कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसे कंटिन्यू रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कि बच्चे सारे, बल्कि जब हमारे जितने भी बच्चे हैं मैसेज है वो साथ अपनी पढ़ाई भी करें, अपना काम करते रहे। मॉडलिंग इज जस्ट अ साइड लाइन, मतलब एक इट्स लाइक अ मून लाइटिंग। अगर आप एक साइड पे काम करना चाहते हैं तो फॉर फेम, तो ऐसा है कि मॉडल्स जो हैं पूरी दुनिया में, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो खुद मॉडल हों, वो रोल मॉडल होते हैं एक्चुअली दूसरे लोगों के लिए। तो आप घर बैठे टीवी स्क्रीन्स पे उन लोगों को जो अचीवर्स होते हैं, जो वो वहाँ तक पहुँचते हैं समहाउ, वहाँ पे वैसा बना बैठा देखते हैं कि आज शीबा जी हमारे साथ बैठी हैं, हमारी खुशकिस्मती। तो इसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये सब लोगों को नहीं पता। बिल्कुल सही। लाइक कि अभी सोफिया ने कहीं जाना था तो आपको पता कैसे कॉल्स आ रही हैं, नवेद यहाँ पर पहुँचे हैं, इससे पहले कितना स्टक था, आप इससे पहले 2 एपिसोड्स, उसके बाद अगले ब्ला ब्ला ब्ला। तो इट्स सच अ हेक्टिक जॉब, नॉट एन इजी जॉब। लगता है कि बहुत आसान है। हम लोगों में से लोग, आम जनता जो है वो हम में से जो टॉपर्स हैं ना उनको पिक करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ऐसा बनना है, तो रोल मॉडल बना लेते हैं उसको। लेकिन उसके पीछे कितनी अनथक मेहनत है और कितने लकी, कितना उसमें लक का भी कितना ज़्यादा वो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, मेहनत कभी खत्म नहीं होती। मेहनत तो कभी नहीं खत्म। जब आप सुपरस्टार बिजनेस बन जाए ना, तब भी मेहनत बिल्कुल ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है। पोजीशन को मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है। पॉपुलर होना पाकिस्तान में बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन उसको मेंटेन करके पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही। अच्छा शीबा जी, हमने प्रोग्राम के इंट्रो में भी बात की थी कि बच्चे जिद्दी आजकल के होते जा रहे हैं। आपको जब अपना बचपन याद आता है, बचपन में आप कैसी थी? जिद्दी थी या शरारती थी या किस तरह की थी? देखिए, हर बच्चे को जिद्दी और शरारती होना चाहिए। अच्छा। 7-8 साल का बच्चा ऐनक लगा के प्रोफेसर लुक दे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। कुछ माँ बाप कहते हो हमारा बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा शरारती, भी वो एज है, खेलने की है ये, वो उसकी वो यानी कि उसको जिद वो करता है, उसको चीज़ वो चाहिए होती तो जिद करता है ना। बड़ा होकर तो इंसान वैसे ही बेबस हो जाता है, जिद वही करेगा जहाँ पे कोई उसकी मान ले। बचपन जिद का नाम है। अच्छा। बचपन शरारत का नाम है। अच्छा। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो वो बच्चा, मेरा ख्याल है, वो अब नॉर्मल होता है। यानी इसका मतलब है कि शरारत और सब कुछ था बचपन में आपके, तो अभी वो शरारत और नखरापन वो है या नहीं? मियाँ उठाते हैं कि जिंदगी के आखिरी सांस तक होना चाहिए। अच्छा। आपने शरारत अभी उनकी वो तो देख लिया, माशाल्लाह, आप भी इतनी शरारती और खुश दिल हैं। शरारत में और जहानत में बड़ा फर्क होता है। शरारत से किसी को तकलीफ भी पहुंच सकती है। आप जॉली हो, इंसान को जॉली रहना चाहिए। कभी अताउल्लाह नियाज़ी बहुत अच्छे सिंगर है, मगर उनके गाने ज्यादा नहीं सुनने चाहिए, फिर बंदा रोने लगता है, दुखी हो जाता है। खुश रहना चाहिए। अच्छा, मियाँ को पहली दफा देखा या मियाँ ने आपको पहली दफा देखा तो पीछे वायलेंस? भी बहुत बड़े फनकार थे स्टेज के, तारिक जावेद। ये जितने भी आप फैसलाबाद के फनकार देखते हैं ना, वो सब उन्होंने इजाद किए। उन्होंने भी इंडियन मूवी में काम किया और साल स्टेज पे उन्होंने नाम कमाया। अमानुल्लाह साहब और मस्ताना, अलबेला, उनकी कैटेगरी में वो काम करते थे। उनके साथ सुहेल अहमद साहब और फिर तमाम फनकार 90% जैसे काम कर रहे हैं, उनको इजाद उन्होंने किया। एक्सीलेंट जी। तो वो भी फनकार थे, तो एक्टिंग करते करते बस वो माइंड मिलते थे। वो भी बड़ा रसाइल पढ़ते थे, ये भी उनको बड़ी जनरल नॉलेज थी। ठीक है। इंडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड की। मेरा भी यही शौक। अच्छा। फिर नसीब में वहीं शादी लिखी थी। सही। तो उनसे शादी हो गई। शादी। और दूसरी अपनी प्रोफेशन में थे तो इतना मसला भी नहीं था कि भाई समझाना, टाइमिंग्स, सारा कुछ होता है। वो कभी कोई मसला पेश नहीं आया। अच्छा। हाँ जी। तो शीबा जी कहते हैं कि जो एक प्रोफेशन के लोग होते हैं उनकी जहाँ की आसानियाँ भी होती हैं, उनकी मुश्किलात भी होती हैं। मुश्किलात बस ये होती थी कि उनके अफेयर्स मुझे जल्दी पता चल जाते।
अच्छा कभी कोट शूट लगाई कि नहीं? ये तारिक साहब की मुश्किल थी, इनकी आसानी थी। अच्छा कभी कोट शूट तो वो नहीं लगाई? कभी बड़े वो जॉली थे, आप जानते हैं ना उनकी जी, एक जी। एक जो लफ्ज था ना वो जॉली होता था। अच्छा। कि दूसरे इंसान तो जा पड़ते थे, कुदरती आमद होती थी। हाँ। तो कभी ऐसा भी हुआ, एक दफा वो शो कर रहे थे फैसलाबाद में। अच्छा। तो मैंने उनको बस ये कह दिया आप कब आएंगे, पैसे चाहिए, इस तरह बात। मैंने कहा अगले ड्रामे में कौन है? अच्छा। स्टेज प्ले में। अच्छा। वो समझ गए मेरी बात। अच्छा। कहते एक मिनट ठहरो। तमाम कमरे से एक एक आर्टिस्ट को निकाला, वो हर बंदा मुझे कह रहा है अपना नाम बता रहा है और बंद का नाम बता रहा है सब। कहते ये तो सारे मर्द थे। हाँ। अब रह गई औरतें, जो तुम्हारा असल मकसद है। वो अभी सब कहीं काम करने गई हैं, वापस आएंगी तो उनसे भी बात करा दूंगा। मतलब ये कि वो समझ गए कि ये पूछना चाह रही कि लेडीज कौन कौन हाँ, सी लेकिन कभी पकड़ा तो नहीं उन्हें आपने? बेपनाह दफा। हाय, तो ओए। क्या रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होता था? रिएक्शन क्या होता था? बस ये जो आप एक्शन करके गाते हुए दिखा रही थी, इस हाँ। तरह का ही एक्शन रिएक्शन तो नहीं, मैं बड़ी साबर किस्म की खातून थी, क्योंकि अगर मैं को रिएक्ट करती, जैसे आजकल आप अखबार हाँ, देखते ना हाँ। बड़े, तो फिर वो अपनी भी बदनामी और हस्बैंड की भी बदनामी है। यानी बस वो कंग फिर- फू कराटे वाला सीन नहीं, फिर हुआ। बाद में मुझे महंगा तोहफा दे देते थे। हाँ। तो मैं थोड़ा सा बहल जाती थी। एक दफा हाय। तोहफे बंद हो गए। अच्छा। इसका मतलब है लव अफेयर बंद हो गया। तो आपने तो कहा होगा तोहफे ज्यादा शिल्पा बेहतर जी ने है। कहा होगा कि प्लीज अफेयर चला लो, मुझे एक तोहफे की सख्त जरूरत है। डायमंड सेट बस ले वो दो अच्छे प्लीज। इंसान थे, उनका बड़ा नाम था। आज भी मैं कहीं जाऊं, अमेरिका, कहीं वर्ल्ड में, कहीं दुबई, पाकिस्तान में और कहीं, लोग आज भी उनकी वजह से मेरी भी इज्जत करते हैं। और ये भी बात है कि 8 साल हो गए, मैं आज भी उनके नाम से ही जिंदा हूँ। अनडाउटेडली तालियां। तालियां बहुत। अच्छा कहते हैं कि जो इंसान हर वक्त हंस रहा होता है, और ये बड़ा मैं सीरियसली आपसे पूछूं, हंस रहा होता है और हंसा रहा होता है लोगों को, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई दुख होता है जिसको कहीं वो ना छुपा- कहीं हर जगह कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको बॉदर करती हो? और नहीं, आप मुझे, मैं बड़ी सेल्फ मेड खातून हूँ, मुझे कभी हिम्मत से घबराई नहीं कभी। लेकिन माँ बाप का दुख, माँ बाप चले गए, हस्बैंड चले गए, ये इन बातों में दुखी होती हूँ। और फिर और मुझे कोई दुख नहीं। जो ज्यादा दुखी होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये वो दुख है जो आखिरी सांस तक रहेगा, सही। माँ बाप का, हस्बैंड। सही। बाकी मुझे और दुनिया में कोई दुख नहीं है मुझे। तो माँ बाप और हस्बैंड के बाद आप किसको अब समझती हैं? ऑब्वियसली वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अब कौन ऐसे लोग हैं जो आपके सबसे ज्यादा करीब है? फील्ड से आज मैं आपको रिलेटेड? बताऊं, फील्ड में ये तो जिनसे बहुत आजकल की दोस्ती फील्ड यारी तो बहुत ज्यादा किसी को पूछती भी नहीं जो हालात हैं। लेकिन फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, ये नहीं कि उन्होंने मुझे को पैसे दिए, उन्होंने मुझे काम पे लगाया, यही साथ बहुत बड़ा। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ उमर शरीफ साहब की, फिर मैं सैयद नूर साहब की, फिर मैं सायमा जी की, फिर सुहेल अहमद साहब की। इन्होंने 5-4 साल मुझे इतना काम दिया कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो गई। तालियां हो जाए। एंड दे आर बिग नेम, देखो ना टोनी, बड़े बड़े नाम। सईद नूर साहब की बहुत फिल्मों में इन्होंने काम किया है। मजाजन अभी मजाजन में भी। मजाजन में इतना वो अच्छा शायद- इनका रोल था। और तो बस अल्लाह उन सबको सलामत रखे। बहुत नाइस लोग हैं, ग्रेट लोग हैं। ऐसे लोग और भी, ऐसे लोगों को तौफीक होनी चाहिए जो इनके नक्शे कदम पे चले। हाँ जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आरिफ, मुझे बताएं, अपार्ट फ्रॉम आरिफ द सिंगर जो इतना बड़ा फेमस सेलिब्रिटी है, घर में क्या मसरूफियात होती हैं? कोई तेल गाड़ी का चेंज कराना हो, या जनरेटर खराब हो, या कोई पहिया खराब हुआ हो, पंचर हुआ हो, तो खुद करवाते हैं या किसी को कहते हैं कि कर सारे मैकेनिकों वाले काम किए ना तुमने। वेल ऑनेस्टली मुझे मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड किस्म का बंदा हूँ। मुझे मैं I'm sorry, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ आपकी बातें सुन के सारी, कि दुख और कुछ नहीं होता जो आपके अपनों के जाने का दुख है, और जिसको आप फील करें, महसूस करें। बड़ी अच्छी बात एक आ रही थी। तो मैं ख़ुद फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ जी। मैं बहुत रिश्तों का एहतराम करना, उनको समझना जानता हूँ। हमने हमारा ब्रॉटअप हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तालीम और तरबियत की बात हो रही थी। हम हमेशा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में दाखिल कराना चाहते हैं ताकि उनको अच्छी तालीम दी जाए। तालीम स्कूल से तो मिल सकती है, लेकिन तरबियत घर से मिलती है। बिल्कुल सही। तो तालीम और तरबियत में बहुत फ़र्क है। तो जो हमारी तरबियत है, जो हमारा ब्रॉटअप है, हमने हमेशा अपने बड़ों को, उनके बड़ों को के साथ किस तरह कनेक्टेड देखा। खैर, तो आम वक्त में, फ़ारिग वक्त में, एक ऐसा टाइम था कि मेरा एक पोर्ट्रेट घर में लगा हुआ था। अच्छा। तो मेरी बहन कहती थी कि ये ख़ुद घर पे होता नहीं, तो उसने एक तस्वीर लगवा दी कि ताकि हमें इसकी कमी ना महसूस हो। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं खुद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ, फिर फैमिली सिस्टम समझने शुरू किए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि घर में टाइम दूँ, घर वालों के साथ बैठूँ। और ये जो काम होते हैं बाकी खुद आप करते हो या करवाते हो? बहुत क्या सारे- नखरीले हो? मुझे लगता है नखरे वाले हो तुम, थोड़े से सुस्त से हो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ऑनेस्टली बताता हूँ, नखरा हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत होता है। ठीक है। मेरे अंदर
ये नखरा ये नहीं है कि ये पानी मुझे कोई और पिलाए, मेरे शूज़ कोई और पॉलिश करे। आज तक मैंने कभी आज तक अपने किसी मुलाजिम से भी कभी मैंने अपने जूते साफ नहीं करवाए। प्रेस करना मुझे आता नहीं, हम सॉरी, कपड़े ऑब्वियसली, हाँ ठीक है। तो मैं अपने काम खुद करना बिल्कुल मायूब नहीं समझता। चाय कॉफ़ी से मेरे सब रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त सब आप बहुत तंग हैं कि हर वक्त चाय कॉफ़ी। तो वो चाय कॉफ़ी भी मैंने खुद बनानी सीख ली। सही। वो काम भी मैं खुद खाना पीना आता है, खाना बनाना आता है? जी काफ़ी सारा। काफ़ी सारा? कश्मीरी हो और से खाना खाना या बनाना ना है, ये तो फिर हम तो खाना गौर से देख लें तो लग जाता है। वो उसको देखो कैसा खुश है ना खाने के नाम के ऊपर ना। फंस गए कश्मीरियों में और बट्टों में। हाँ नहीं, मैंने कहा उसको देखो, ये क्या तुम कुश्ती लड़ने जा रहे हो? मैं भी शायद आ रहा है खाना। खाने बातों से अगर कश्मीरी हो तो टोनी हम सबसे ज्यादा कश्मीरी हैं। देखिए पाकिस्तानी हो, चारों सूबे मेरे अंदर है। अच्छा जी, तुम्हें खाने का शौक है कि नहीं? जी बिल्कुल। क्या पकाते हो खाने का, मतलब पका लेते हो कि नहीं? जी बिल्कुल, बनाना आता है। क्या बेवकूफ बनाने के अलावा क्या आता है? इसके अलावा बताओ। वैसे वो तो मैं बना ही रहा हूँ ऑलरेडी, और इसके अलावा बताता हूँ, लेकिन जो मैं सीरियसली बताऊँ कि मुझे ये है कि बिरयानी बनानी आती है। अच्छा। जो बट्टों को कश्मीरी बाटा उन्हें राइस बहुत पसंद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बना के खिलाते भी हो किसी को कि बस खुद ही खा लेते हो? सैटरडे नाइट को हम सब फ्रेंड यही काम करते हैं। ओए ओए, कैसे खुशी से सारे पार्टी करते हो कि जाए तो बिरयानी जाके इसका मतलब दोस्तों में ना ये बड़ा कश्मीरियों की, हाँ बड़ा सॉरी कॉमन प्रैक्टिस है कश्मीरियों की। जब किसी का मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, और आज ये ऑनर बता रहा हूँ, जल्दी से बता देता हूँ कि जब किसी कश्मीरी यानी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे कश्मीरी बट, ख्वाजा, लोन, डार, मीर, ये सब ऐसी किसी कास्ट के लोग आपके पास और उनका मूड सख्त अपसेट हो, तो उनके पास बैठ के सिर्फ खाने की बातें सिर्फ उनको बताएं कि वो खाना ऐसे वैसा, वो एकदम से cheer up हो जाएगा, खुश हो जाते हैं। भाई वैसे ही हम सब पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, और सब पाकिस्तानी को खाने का बहुत शौक है। आप किसी भी सूबे पे चले जाएंगे, हर सूबे की कोई ना कोई, बलूचिस्तान चले जाओ, बलूची सब्जी बहुत मशहूर है, खैबर पख्तूनख्वा में कबाब बड़े मजे के बनते हैं, चरसी की कढ़ाई बहुत मशहूर है, चपली कबाब इतने मजे के, मुंह में पानी आ रहा है। ब्रेक एक ले ले, मेरे वो नगेट्स पड़े हुए थे मेकअप रूम में, जरा वो मैं खाती हूँ और दूसरों को भी खिलाती हूँ। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।